आजकल सोशल मीडिया के ऊपर डक्की भाई के नाम से एक शख्स है जो अभी गिरफ्तार हुआ है, और इसी तरह इससे पहले एक बड़ा लंबा चौड़ा रजब भट्ट नाम के किसी बंदे के हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही। इसी तरीके से कोई टिकटॉक में मिस्टर पतलू नाम का कोई बंदा है, उसको लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही। गौर से देखो, मिलियंस में इनके फॉलोअर हैं और फिर मिलियंस में लोग इनसे नफरत क्यों करते हैं या इनको तनकीद की ज्यादा, इनका एक छोटा सा पार्ट भी उसको उठा के इतनी बड़ी बात क्यों बना दी जाती है। और से देखना, दरअसल ये लोग जब भी, कोई भी शख्स, मैं और आप भी, अगर लाइफ में किसी को भी अपनी गाड़ियां, अपना सक्सेस, अपनी ये चीजें दिखाते हैं उन लोगों को जिनके पास ये नहीं है, तो वो एक कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, वो जेलसी में आ जाते हैं। तब वो आपको देखते भी हैं और आपसे नफरत भी करते हैं। इनको कभी फैन कहने की आप भूल में ना रहिएगा कि ये आपके फैन है। ये आपके फैन नहीं है, ये बस आपको देख रहे हैं और देखते भी हैं, आपसे नफरत भी करते हैं। मे भी उनमें से बहुत सारे ऐसे हों जो वाकई आपसे मोहब्बत करते हो, लेकिन जो वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं उनके अंदर आपके ये स्टेटस, आपका लाइफस्टाइल, आपका दिस एंड दैट से कोई लेना देना नहीं होता। बस वो किसी वजह से या किसी बगैर वजह के आपसे मोहब्बत करते हो, वो एक अलग बात है। वो तो बड़े कीमती लोग हैं, उनके लिए उनका तो क्या ही बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं देखता हूं कि रेंट पे गाड़ियां लेके आगे खड़े होके बताते हैं, देखो मैंने ये अचीव कर लिया, वो कर लिया। रेंट पे घर लिए मैं, वहां खड़े होके कहते हैं जी हमने इतने करोड़ का घर ले लिया। अब यंग बंदा जब इसको देखता है ना, तो वो खुद को एक नाकाम शख्स तस्वर करता है, वो कंपेयर करता है। एक्चुअल में ये कंपैरिजन का मौका ये इन्फ्लुएंसर खुद देते हैं। वो जब ये देखते हैं कि यार मेरी तालीम इससे ज्यादा है, मैं पढ़ा लिखा इससे ज्यादा हूं, और इसके पास, इसके कंटेंट में ऐसा क्या है, लेकिन करोड़ों कमा रहा है। अब उस बेचारे की भी अपनी अकल पे पर्दे हैं कि भाई वो रेंट का भी हो सकता है, थोड़ी इतनी गुंजाइश तो दो, लेकिन ये तो कुछ सोचना ही नहीं चाहता। और रेंट पे तो तुम भी ले सकते हो, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब उनकी कोई कंट्रोवर्सी, कोई ऐसी चीज आ जाती है, वीडियो आ जाती है, तब इनकी सारी जेलसी और सारा कम्प्लेक्स बाहर आता है। फिर लोग गालियां देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मीम्स बनाते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो इसलिए एक तो इन इन्फ्लुएंसर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हो, बस खामोशी से अपनी फैमिली को सपोर्ट करो और अचीव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट बना रहे हो, जैसा भी बना रहे हो बनाते रहो, बट उसमें इस तरह का आप गौर करें। ये अपने लिए आप एक इतना बड़ा गड़ा बना रहे हो, एक दिन आपके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंसान है ना, इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो होती हैं। यहां जिसके अंदर जेलसी और तशद्दुद आ जाता है, वो अपनी गलतियां भूल जाता है, क्योंकि उसका जो जेलसी और तशद्दुद है वो अपनी गलतियों के हवाले से थोड़ी ना है, ना आपकी गलतियों के हवाले से। वो आपकी गलतियों पे अपना ये भड़ास नहीं निकाल रहा, बल्कि उससे जो आपसे जेलसी हुई है, जो आपने उन्हें कम्प्लेक्स और नीचा दिखाया है, उसकी भड़ास निकाल रहा है बस। और वो बहाना क्या बना है, बहाना आपकी कोई गलती बन गई होगी। तो ये मेरी तमाम इन्फ्लुएंसर से भी रिक्वेस्ट है और तमाम व्यूअर से भी है कि यार बस इनको अपने मजे के लिए देखते हो तो देखो, खुद को कंपेयर मत करो। अल्लाह ने तुम्हें अलग बनाया है, सबको अलग बनाया है। तुम्हें बस, अगर तुम कामयाब नहीं हो तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हो कि तुम खोए हुए हो। तुमने बस खुद को ढूंढना है कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया। जिस दिन तुम्हें अपना टैलेंट और अपनी काबिलियत पकड़ाई दे गई, तुम्हारी भी उड़ान बहुत ऊपर होगी। उम्मीद है नुक्ता आपको समझ आ गया होगा।